जय नारायण बच्चों, मैं सरिता मिश्रा आज पूरक पुस्तक भारत की खोज के पाठ सिंधु घाटी की सभ्यता का सार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए जानें आर्यों का आगमन। 19वीं शताब्दी के पाश्चात्य विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गया और यहीं ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। वेद। वेद प्राचीन भारत में रचित साहित्य है जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें ईश्वर की वाणी समझा जाता है। वेदों को अपौरुषेय, जिसे कोई व्यक्ति ना कर सकता हो, यानी ईश्वरकृत माना जाता है तथा ब्रह्मा को इनका रचयिता माना जाता है। इन्हें श्रुति भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सुना हुआ। अन्य हिंदू धर्मों ग्रंथों को स्मृति कहते हैं, यानी मनुष्यों की बुद्धि या स्मृति पर आधारित। ये विश्व के उन प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में हैं जिनके मंत्र आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वेद। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ विदित यानी ज्ञान के ग्रंथ है। आज चतुर्वेदों के रूप में ज्ञात इन ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। ऋग्वेद। इसमें देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है। यही सर्वप्रथम वेद है। यह वेद मुख्यतः ऋषि मुनियों के लिए होता है। दूसरा है सामवेद। इसमें यज्ञ में गाने के लिए संगीतमय मंत्र हैं। यह वेद मुख्यतः गंधर्व लोगों के लिए होता है। तीसरा है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। ये वेद मुख्यतः क्षत्रियों के लिए होता है। चौथा है अथर्ववेद। इसमें जादू, चमत्कार, आरोग्य, यज्ञ के लिए मंत्र हैं। यह वेद मुख्यतः व्यापारियों के लिए होता है। उपनिषद। उपनिषदों को स्वयं भी वेदांत कहा गया है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। उपनिषद भारतीय सभ्यता की विश्व को अमूल्य धरोहर हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। आइए जानें उपनिषद की सीख। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। सृष्टि के उद्गम एवं उसकी रचना के संबंध में गहन चिंतन और स्वयंस्फूर्त कल्पना से उपजे रूपांकन को
विविध बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। अंत में कहा यह गया कि हमारी श्रेष्ठ परिकल्पना के आधार पर जो कुछ हम समझ सके वह यह है। इसके आगे इस रहस्य को शायद परमात्मा ही जानता हो और शायद वह भी नहीं जानता हो। महाभारत। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति वर्ग में आता है। इस काव्य का रचनाकार व्यास जी को माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि वेद व्यास जी ने ही महाभारत की रचना की। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। गीता। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बहुत काल से पहले हुई थी। यह हिंदुओं का एक पवित्र पाठ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन में संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता को ही देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई एक कविता है। राजनैतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा संकट के लिए। इस काव्य का प्रारंभ महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। अकर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि यह आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। उसमें कहा गया है, सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदाय के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती है। आइए आगे बात करते हैं महावीर और बुद्ध की वर्ण व्यवस्था की। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उसकी शाखाएं थे, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन रहे या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे और दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु
544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी। यह अजीब संयोग है कि मैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने अपने लिए प्रयुक्त किया है। ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को बैसाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म बैसाख मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बौद्ध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। यहाँ पर बताया है कि जो बुद्ध थे उनमें लोक प्रचलित जो धर्म थे, अंधविश्वास थे, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच आदि जो फैले हुए थे समाज में, इन निहित स्वार्थों पर हमला करने का इनके अंदर साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म, वैज्ञानिक नज़रिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया व मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। यह सदाचार और आत्म अनुशासन का आदर्श था। युद्ध में भले ही कोई 1000 व्यक्तियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है, सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। तो बच्चों, आज हमने सिंधु घाटी की सभ्यता पाठ का सारांश पूरा जाना। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करें। धन्यवाद बच्चों।